नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कुछ लोग अपना नाम रोशन करते हैं और कुछ लोग अपने परिवार का, कुछ लोग गर्व से इस देश का नाम बढ़ाते हैं। उन्हीं में से एक हैं गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास यतिराज, जिन्होंने अपने क्षेत्र में तो बेहतरीन काम किया ही, उसके साथ साथ देश का भी सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज ने टोक्यो पैरालंपिक्स के आखिरी दिन भारत के लिए आखिरकार सिल्वर मेडल अपने नाम कर ही लिया। सुहास पिछले कई महीनों से पैरालंपिक की तैयारियों में लगातार जुटे हुए थे। बढ़िया स्ट्रोक से अपने प्रतिद्वंदियों को मात देना पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज का सबसे पसंदीदा काम माना जाता है। टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले चैंपियन खिलाड़ी ये सुहास की सिर्फ एक पहचान है। उनकी दूसरी पहचान ये है कि वो एक आईएएस अफसर भी हैं। सुहास यतिराज दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट हैं। आपको बताते चले कि वो 2007 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सुहास के कंधों पर नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी ऐसे वक्त में थी जब कोरोना में दूसरी लहर के दौरान नोएडा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया था और पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी करना था। वैसे सामान्य दिनों में भी एक आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी संभालना और साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी होना आसान काम नहीं होता। पर सुहास के पास अपना फॉर्मूला है। वो जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं और ऐसा करने के अभ्यस्त भी रह चुके हैं। सुहास ने कोविड-19 पर कंट्रोल के साथ साथ पैरालंपिक की तैयारियां भी की। दिन भर बतौर डीएम सबको निर्देश देता एक अधिकारी और शाम को एक खिलाड़ी बन अपने कोच से टिप्स लेते नजर आते थे। टोक्यो जाने से पहले सुहास ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा, दो अलग तरह के कामों के बीच तालमेल बिठाना तब मुश्किल लगता है जब आपको अपना जॉब पसंद ना हो। मुझे अपना काम बेहद पसंद है। वही बैडमिंटन मेरा पैशन है, इसलिए ना मैं कभी थकता हूँ और ना ही बोर होता हूँ। दोनों के लिए टाइम भी आसानी से निकल आता है। मीडिया से बातचीत में सुहास ने बताया था कि गांव से जब शहर बदली हुई तो कई बार स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते थे। तब भी पिताजी यही कहते थे कि तुम अपनी मेहनत करते रहो। इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई के बाद आईटी सेक्टर में काम करने मैं विदेश चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए और समाज के लिए काम करने का सबसे बेहतर मौका तो सिविल सर्विसेज में ही है। मैं खुशकिस्मत था कि आईएएस अधिकारी बन पाया। ये तो जिंदगी की एक धारा मात्र है। मेरी जिंदगी की दूसरी धारा ये है कि मुझे स्पोर्ट्स का बेहद शौक रहा। जब मैं आईएएस की ट्रेनिंग ले रहा था तभी से मैं एकेडमिक में जाकर खूब प्रैक्टिस किया करता था, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता। मेरी पोस्टिंग जहां भी हुई मैंने बैडमिंटन खेलना कभी नहीं छोड़ा। ये मेरी जिंदगी की दूसरी धारा है। आपको बताते चले, एक निजी एजेंसी को 2017 में दिए इंटरव्यू में सुहास ने दिलचस्प बातें बताई। स्कूल और कॉलेज के दिनों में क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में अच्छी बैटिंग करता था और कई मैच भी खेले। बैडमिंटन के प्रति रुझान आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद प्रशिक्षण के दौरान हुआ। एक पैर में दिक्कत की वजह से सुहास पैरा एथलीट की कैटेगरी में आते हैं। बैडमिंटन के लिए ही नहीं, सुहास के पास जिंदगी जीने के टिप्स भी अपने टिप्स हैं। सुहास स्टीफन हॉकिंग की मिसाल देते हुए कहते हैं, प्रोफेसर हॉकिंग से विकलांग शायद ही कोई होगा। वो चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने कितना कुछ किया। फिर अगर मैं पैरा खिलाड़ी हूँ तो मेरे पास तो कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए आगे ना बढ़ने का। करियर की बात करें तो सुहास नेशनल चैंपियन तो रह ही चुके हैं, साथ में भारत के पहले नौकरशाह हैं जो एशियाई चैंपियन भी बने जब वो आजमगढ़ के डीएम थे। उस दौर को याद करते हुए सुहास ने बताया था, मैं 2016 में एशियन पैरा चैंपियनशिप में खेल रहा था। इस गेम में दरअसल मैं पीछे था, मैं डर डर कर खेल रहा था। इसी बीच पानी पीने के लिए छोटा सा ब्रेक था। अचानक मैंने सोचा कि मैं आखिर डर क्यों रहा हूँ, हार जाऊं या जीतूं, मेरे पास वापस लौटकर एक अच्छी खासी नौकरी है, क्यों ना मैं दिल खोल कर खेलूं। उसके बाद न सिर्फ मैं वो मैच जीता बल्कि एशियाई चैंपियन भी बना। मुश्किलों के बीच हार से यूं जीत चुरा लेना ही शायद सुहास की सबसे बड़ी ताकत है। भारत में ऐसे बहुत ही कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे जो अपनी गेम के चैंपियन भी हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा का आला अफसर भी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।